देखो बच्चों, कल जो हम बताए थे अभिक्रिया के बारे में, अब आपको सीखना है समीकरण के बारे में। समीकरण का मतलब होता है बराबर का लगना, या दो साइड आपस में बराबर जब होता है तो समीकरण लग जाता है, ठीक है, बराबर हो जाता है। सुनिए ध्यान से, आपको पढ़ना है संतुलित समीकरण। पहला क्या पढ़ना है आपको? संतुलित समीकरण। संतुलित का मतलब होता है जब तत्वों की संख्या दोनों ओर समान हो, यानी इधर भी समान और इधर भी समान, समझे, तो बैलेंस करे एक दूसरे को। बैलेंस समझ में आ रहा बात को? बराबर, यानी इधर 10 गो है तो इधरो 10 गो है, उधर 6 गो तो इधरो 6 गो, एगो के 2 गो तो एगो के 2 गो, समझे बात को? जब दोनों ओर तत्वों की संख्या समान रहेगा तो हम कह सकते हैं कि वो संतुलित है। समझ में आ रहा बात को? सुनिए ध्यान से, जैसे यहाँ क्या लिखता है, जब तत्वों की संख्या दोनों ओर समान रहे तो हम कह सकते हैं कि संतुलित समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है, यह कहते हैं, ठीक है। सुनिए बात को, जैसे सवाल है, प्रश्न पे देखते हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ और चीज समझाते हैं। जैसे इधर देखिए, समझिए ध्यान से। पहला बात ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ सोडियम है Na, तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 लिखा हुआ है पहले से, हालांकि लिखा तो नहीं होगा, अगर 10 लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पर 2 गुना नहीं कर सकते, ना ये भागा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना आप इसके आगे करेंगे। समझ में आ रहा है बात को? नीचे कुछ नहीं कर सकते आप, पहला बात, ठीक है। जो कुछ करना है उसके आगे करना है। जैसे डस्टर कहाँ है, ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास इधर है H2 और इधर है H, ठीक है। हम बोलेंगे दोनों को बराबर करो, तो ध्यान सुनिए, आप ऐसा नहीं कि यहाँ 2 लगा दीजिएगा, ऐसा आपका नहीं है। आपको 2 लगाना है तो यहाँ लगाइए आप। समझ में आ रहा है बात को ना? नीचे नहीं लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर ही बीच में डाल दें 1 नंबर 2 नंबर बराबर करने के लिए, ठीक है, नहीं। हम सबसे शॉर्टकट तरीका से खाने का प्रयास करेंगे, जो सबसे कम तरीका से समझ में आ सके। समझ में आ रहा बात को ना? ये नहीं कि फिर दिक्कत हो जाएगा। हम सबसे आसान हल करने की कोशिश करेंगे, जो सबको समझ में आ जाए और सबको लेके चलें। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से समझिएगा। सवाल को समझने चाहें, आपको एक सवाल ऐसे ऑरली समझाते हैं, समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका सिखाएंगे जो देहात बुद्धि लगाते हैं। समझिए बात को। इधर H का एगो है, जोड़ लीजिए, 1 इधर और यहाँ 2 गो, कैगो हो गया? 3 गो। इधर कैगो है? 2 गो। गड़बड़ है? इधर 3 गो, इधर कैगो है? 2 गो। तो या तो इधर 4 कर दे या इधर 4 कर दे। समझे बात को? सुनिए बात को, विषम संख्या पे नहीं रहना है आपको, जब भी रखना है सम पे रहना है। और कम कभी नहीं होगा, होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, कम कभी नहीं हो सकता है, होगा तो ज़्यादा होगा। समझिए बात को। जैसे इधर कितना था? 1 इधर और इधर 2, 3 हो गया। तो एक काम करते हैं, 2 लगा दें यहाँ पर ही। देखिए 2 इधर और 2 इधर, कैग हो गया? 4, 4 हो गया। इधर इधर देखिए, इधर कैग हुआ? 2। तो नीचे तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ लगा सकते हैं। कितना हो गया? 2 4, यानी H बराबर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। इधर N का एगो है? एगो। इधर N का एगो है? एगो। इधर N का एगो है? 2 गो। लेकिन अभी आप गौर नहीं किए, यहाँ से 2 गुना किए तो 2 हो गया, ठीक है। समझिए, फिर से समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो पहले ध्यान से समझ लीजिए। N, अब O की बारी। इधर O का एगो 2 गो, इधर 3 दूना 6, 6 और 2 कितना? 8। इधर देखिए 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये भी सेम हो गया। इधर CA एगो, इधर CA एगो, यानी ये संतुलित हो गया। इसको समझिए। Na का एगो, इधर का एगो Na, इधर का एगो है 2, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब Na बराबर कर दिए। अब आगे बढ़िए। O का एगो, इधर 2, इधर 4, कितना हो गया? 6। इधर कितना है? 4, तो यहाँ 2 लगा दें, 4 2 और इधर 4, कितना हो गया? 6, यानी O भी बराबर कर दिए। H देखिए, H 2 इधर और 2 इधर, कितना हो गया? 4, 2 दूना 4। S का देखिए, S का एगो, एगो, X का एगो, एगो, संतुलित हो गया। ये भी समझ में आ रहा बात को? हल्का आता होगा। इधर देखिए, अभी क्लियर करते हैं। Na का एगो इधर, इधर का एगो Na, बराबर है दोनों। आगे देखिए, Cl का एगो इधर, Cl का एगो इधर, ठीक। Ag का एगो, Ag का एगो, NO3 का एगो, NO3 का एगो। संतुलित करने की जरूरत पड़ा क्या? पहले संतुलित था। समझ में आ रहा है ना? आगे देख, इधर Ba का एगो, एगो इधर है गधा, कहे कितना? इधर कितना है? दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है? Ba का मामला खत्म। आगे देखिए, Cl का एगो, Cl का एगो, इधर का एगो Cl है, तो 2 लगा दें, 2 को Cl हो गया बराबर। आगे देख बचुआ, H का एगो, इधर H का एगो चलेगा।
SO4 कई गो? 4 गो SO4 है। SO4 कई गो है? 1 गो। SO4 कई गो है? संतुलित हो गया? कोई दिक्कत है समझने में? फिर से समझाएं? चलिए NCERT का सवाल देखते हैं, फिर से समझिएगा, जो बचल खुचल है अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, किताबी सवाल लेते तो एक ही सवाल हुआ है। इधर से देखो, सवाल है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। देख बाबू, इधर C कई गो, इधर कई गो, बराबर है दोनों। इधर H कई गो, इधर कई गो, ये 2 लगा दें, बराबर हो गया दोनों। इधर O कई गो, इधर O कई गो, हो गलो बराबर। समझ में आ रहा है बात को? उड़ने ना दिमाग से। अगला सवाल देख, इधर है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बोल, इधर N कई गो, इधर कई गो, 2 लगा दें तो N बराबर हो गया आपस में। अब इधर देख, H कई गो, इधर H कई गो, 3 दूना 6 गो, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? हो गया। समझ में आ रहा है बात को? कोई दिक्कत है समझने में? आगे समझें? जैसे एक सवाल और देखिए, लास्ट सवाल, NH3 प्लस O2, NH3 प्लस O2 गिव्स हो रहा है आपका N2 प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं है? सुनिए ध्यान से, N कई गो, N इधर कई गो, गड़बड़ है मामला, बराबर करना पड़े। यहाँ कितना लगाएं? 2 बराबर हो गलो। H देख, 3 दूना 6, इधर कई गो, 2 को कितना लगा? 6 पहुँच जाएगा, हो गया 6। इधर देख, O कई गो, इधर O कई गो, 3 गो, 3 गो हो रहा है, गड़बड़ है, क्या करल जाए? क्या बाबू? सर वो 3 जो है आगे H के आगे वो 2 से गुना होगा ना? हाँ तो 6 तो बोले, H फिर 6 हो गया तो आगे वहाँ पे समझो, फिर से समझो, फिर से समझो, सर O के आगे 3 लगा देंगे। फिर से समझो ना। देखो यहाँ सवाल ही फिर से लिख लो, सवाल कुछ गलत नहीं लिख दिए थे, वही देखने जा रहे हैं। क्या सवाल था? NH3 वाला सवाल था ना, NH3 प्लस O2 गिव्स N2 प्लस H2O। ध्यान से समझिएगा बाबू। N कई गो इधर, इधर कई गो N, तो यहाँ 2 लगा दें, कितना हो गया? इधर देख, 2 बराबर हो गया। अब H में आइए, H के 3 दूना 6, इधर कई गो, क्या करल जाए? 3 दूना 6 हो गया। O कई गो? 2 गो, और इधर कई गो? 3 है, गड़बड़ हो रहा है क्या? सुनिए बात को ध्यान से। सर हाँ बाबू, 3 को कैसे हो? कहाँ 3 गो? देखो 3 है यहाँ और यहाँ 1 है, 3 है कम 3। समझ में आ गया बात को? समझो कैसे करल जाएगा। सुनिए, इसको समझने के लिए थोड़ा घुमाते हैं इसको, है ना, आप ही को समझेगा ध्यान से बच्चों। यहाँ N का था 1, इधर का था 2, इसको बराबर किए तो गड़बड़ यहाँ हो गया। H कितना हो गया? 6। जब 6 यहाँ हुआ तो यहाँ 3 लगाएं, जब E 6 हो गया तो गड़बड़ कहाँ हो गया? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को समझने के लिए अब हम यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 3। तो या तो इसको 4 कर दो या 6 कर दो या कुछ और कर दो, लेकिन इसका मामला गड़बड़ा दो। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 6। कितना कर देते हैं? 6। तो 6 हो गया, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 3, तब ना 3 दूना 6। जब सुनो बात को, अब हम सबको चेंज करेंगे, ऐसा बात नहीं, ओकरे का चेंज करेंगे। इधर देखिए 6 दूना 12 हो गया और यहाँ कितना है? 3। तो 3 है तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 4, 3 चौके 12। यहाँ N कितना हो गया? 4 गो और यहाँ कितना है? 2 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बात को कि फिर से समझिएगा? फिर समझिए ध्यान से, सवाल को फिर से समझिए। इधर था, ये इधर था, इधर था और इधर था। समझिए, N कई गो, इधर कई गो, तो इधर 2 करना पड़ेगा भैया, तो 2 कर दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। H कई गो? 6 गो, इधर एगो कई गो? 2 गो, तो इधर अगर 3 करते हैं तो 3 दूना 6। जब वहाँ 3 होगा तो फिर ऑक्सीजन में गड़बड़ी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, इसको करते हैं 6, 6 दूना 12। तब यहाँ गड़बड़ी होगा भैया, तो यहाँ 12 करने के लिए 4 लगा दें, तो
3 चौके 12 बराबर हो गया। आपकी मर्जी है, 10 करके बढ़ाइए, बराबर बस होना चाहिए। समझिए n यहाँ कितना हो गया 4 और यहाँ n क्या 2 तो 2 लगा दे। अब बची ऑक्सीजन के बारे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 तो 6 यहाँ 3 दूना 6, अब 6 रखना था, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? ये पहला दूसरा। हाँ बाबू, हाँ पेंसिल से तब ना इतना मिटेगा, पेंसिल रबड़ रखना पड़ेगा आपको बनाने के लिए। समझ में आ रहा बात को? संतुलित का झमेला खत्म। कोई दिक्कत है समझने में? जब दोनों और तत्वों की संख्या समान रहेगा उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, संतुलित करना क्यों जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर संतुलित नहीं रहेगा तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, पहला बात। समझ रहे बात को? इसलिए संतुलित करना अति आवश्यक है। समझ रहे बात को? और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।